Good morning, dear students. Let's continue with the female reproductive system. So far, we have discussed about the ovaries, their structure and functions, and we've also discussed about the uterus and fallopian tube. We were discussing about the cervix. We discussed that cervix is the mouth of the uterus and it opens into the cervical canal. I told you that cervix, it should have the powerful sphincter muscles because it has to hold, the uterus has to hold the embryos, the fetus inside it. So because एक लंबे टाइम तक लगभग 9 months 36 weeks तक उसको सस्टेन करना है अंदर ही प्रेगनेंसी को. सो इसके लिए यहाँ पर सर्विक्स के जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं. इसके बाद आई वाज टेलिंग यू कि सर्विक्स आगे ओपन होता है इनटू सर्विकल कैनाल. जैसे कि आप देख सकते हैं इट इज ओपनिंग इनटू सर्विकल कैनाल. आई टोल्ड यू इसमें अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको कुछ बताए थे. एंजाइम्स होते हैं, वाटर है, कैल्शियम आयंस होते हैं, साथ ही म्यूकस होता है यहाँ पर रिलीज. तो अब ये सर्विकल कैनाल बेसिकली कर क्या रहा है, सर्विकल कैनाल जो होता है वो रेजिस्ट करता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म को. सो जब वजाइना के थ्रू इंसेमिनेशन के टाइम में स्पर्म मूव ऑन करते हैं, सो ऑल स्पर्म्स डू नॉट एक्चुअली रीच टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब. सब नहीं पहुंचते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन तक, कुछ पहुंच पाते हैं बिकॉज दे ऑल ऑफ देम कैन नॉट क्रॉस थ्रू द सर्विकल कैनाल. अब यहाँ पर ही एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि प्रोजेस्टेरॉन या जो प्रेपरेशंस, हार्मोनल प्रेपरेशंस दी जाती हैं वो कैसे एक्ट करती हैं. तो यहाँ पर हम इस बारे में अब आपको क्लियर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एक्चुअली क्या करता है, वो सर्विकल कैनाल की थिकनेस को इंक्रीज कर देता है. अब क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो इंक्रीज हो रही है थिकनेस, उसकी वजह से जो स्पर्म की मोटिलिटी है, मूवमेंट है, वो और कम हो जाएगी. रेजिस्ट कर रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि पहले की वो उसको रेजिस्ट कर रहा था तो और थिकनेस हो गया तो वो आगे स्पर्म को मूव ऑन करने नहीं देगा. सो दैट्स व्हाई प्रोजेस्टेरॉन एक्सेसिव जो डोज दी जा रही है, एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन दिया जा रहा है टू द फीमेल, will act as a contraceptive device. कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की तरह काम करेगा और प्रेगनेंसी को आगे नहीं होने देगा, बिकॉज ऑब्वियसली स्पर्म मूव ऑन ही नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा. चलिए, तो अब बात करते हैं वजाइना की. तो वजाइना के अंदर स्पेशल टाइप का एक हम टिश्यू कहते हैं, जो कि क्लास 11th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है. वो है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है यहाँ पर. सो स्ट्रैटिफाइड आपको पता है स्किन के अंदर भी होता है, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पर. और एक चीज और है यहाँ पर कि इसमें कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है वजाइना के अंदर. इट इज डिवॉइड ऑफ एनी ग्लैंड्स, लेकिन फिर भी इसका एसिडिक है पीएच, and that acidic pH is actually because of the symbiotic bacteria which are present in the vagina. vagina आपको पता है कि vagina opening होती है, so यहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड, यहाँ वजाइना के अंदर जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है. तो यहाँ पर स्किन फोल्ड्स भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूगे कहते हैं. एंड इसी को, वजाइना को ही कॉपुलेटरी कैनाल कहा जाता है, या फिर हम बिकॉज दिस इज कॉपुलेटरी कैनाल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहीं से ही प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन होता है, कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है. सो लेट्स डिस्कस जो अभी हमने पढ़ा है उसको हम एक बार शॉर्ट में जल्दी से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. एसेसरी डक्ट जैसे हमने पढ़े, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना. तो ये ओविडक्ट की लगभग बात करें तो लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, और जैसे मैंने आपको बताया इसका ब्रॉडेस्ट पार्ट जो है वो क्या रहेगा, दैट विल बी isthmus. पार्ट क्लोजर टू ओवरी जो होता है वो फनल शेप होता है, और उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम फिम्ब्रिय कहते हैं. और फिम्ब्रिय ओवुलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करते हैं, और इनके अंदर जो एक वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का, इट हैज नैरो ल्यूमेन एंड इट देन जॉइंस दिस इस्थमस, देन विल जॉइन इनटू द यूट्रस में जाकर जॉइन करेगा. अब यूट्रस जो है, यूट्रस जिसे हम मदर्स वूम कहते हैं, तो एक यूट्रस सिंगल प्रेजेंट होता है लोअर एब्डोमेन में, जिसे हमने पढ़ा था इन्वर्टेड पियर शेप होता है, अटैच टू पेल्विक वॉल होता है बाय लिगामेंट्स. यूट्रस के अंदर ही जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो ग्रो करता है और एम्ब्रियो में आगे डेवलप करता है. ये आगे ओपन होता है इनटू वजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स, सर्विकल कैनाल के थ्रू जैसे हमने बात किया. तो सर्विकल कैनाल अलोंग विद वजाइना, अब ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, सर्विकल कैनाल अलोंग विद वजाइना इज नोन एज द बर्थ कैनाल कहते हैं. हमने यूट्रस की 3 वॉल्स डिस्कस की, अगर आपको याद होगा तो. यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. चलिए, तो इसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटालिया की. सो एक्सटर्नल जेनिटालिया में मैंने आपको बताया था, तो मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन क्लिटोरिस को इंक्लूड किया जाता है एज पर एनसीईआरटी. मॉन्स प्यूबिस क्या है, एक तरह का फैटी टिश्यू का एक कुशन टाइप है जो कि कवर्ड होता है हेयर से. इसके नीचे ही आ जाता है लेबिया मेजोरा, एक फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है. मेजोरा मींस जो लार्जर वंस है, एंड यही आगे वजाइनल ओपनिंग को
सराउंड करते हैं। इसके नीचे आते हैं लेबिया माइनोरा जो कि छोटे हैं, तो वही ये भी पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू हैं जो कि लेबिया मेजोरा के अंडर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्लिटोरिस जो कि टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जो जहां पर लेबिया मेजोरा जहां पर जंक्शन है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। हाइमेन एक तरह की एक ओपनिंग है वजाइना की जो कि एक मेम्ब्रेन की तरह होती है, जो कि कहा जाता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स के टाइम में इट बर्स्ट्स, लेकिन इट इज नॉट द ये इसका हाइमेन का होना या ना होना एक रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी नहीं है, क्योंकि हाइमेन कैन ब्रेक इवन बिकॉज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, या सडन जर्क की वजह से भी, या फिजिकल एक्सरसाइजेस की वजह से, साइकिलिंग की वजह से इट कैन ब्रेक। सो ये कोई क्लियर इंडिकेटर नहीं है कि अगर हाइमेन ब्रेक नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स दैट मींस द गर्ल इज नॉट वर्जिन। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि मैमरी ग्लैंड्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं पेयर्ड ग्लैंडुलर टिश्यू जिन्हें हम मैमरी ग्लैंड्स कह रहे हैं। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ग्लैंडुलर टिश्यू को हम आगे लोब्स में डिवाइड करते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैमरी लोब्स। लगभग 15 टू 20 लोब प्रेजेंट होती है, 15 टू 20 लोब इन ईच ऑफ द मैमरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड मैमरी ग्लैंड एज यू ऑल नो इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल मैमल्स। सभी मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमरी ग्लैंड। तो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये फीड करने के लिए, जो यंग वंस हैं उनको फीड करने के लिए फीमेल्स के अंदर मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर जैसे मैंने आपको बताया मैमरी लोब्स प्रेजेंट है मैमरी ग्लैंड के अंदर लगभग 15 टू 20। और ये मैमरी लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पेशल क्लस्टर ऑफ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं एल्व्यूलाई। ये एल्व्यूलाई, इसको हम मतलब आपको सबसे पहले एल्व्यूलाई का नाम लेते ही सबसे लंग्स के एल्व्यूलाई याद होते हैं, तो वो एक्चुअली बस इसका नाम भी इसीलिए दिया गया क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को मैच करें तो आपको कहीं ना कहीं ये वैसे ही कि एक और यहाँ पर कुछ ब्रांचेस के साथ आपको थोड़े बलून लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ नजर आ रहे हैं, सो इनका नाम भी वही से दिया गया है। सो ये एल्वेलाई जो है सिक्रीट करते हैं मिल्क और उसको स्टोर करते हैं, एल्वेलाई के ल्यूमेन में स्टोर करके भी रखते हैं। एल्वेलाई आगे ओपन होता है इनटू द मैमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है, और ये ट्यूब्यूल्स जो है आगे फर्दर जब ये मिलते हैं सारे इनमें से, तो ये मिलकर बनाते हैं मैमरी डक्ट, और ये डक्ट्स आगे मिलकर बनाती हैं दीज डक्ट्स टुगेदर, ये जब ज्वाइन करेंगी तो ये बनाएंगी मैमरी मैमरी एम्पुला। राइट, सो यू कैन सी हियर मैमरी एम्पुला, ये देखिए बहुत सारी आगे ये मैमरी डक्ट्स ज्वाइन कर रही हैं और क्या बना रही है, एक बड़ा एम्पुलर रीजन बना रही है, और ये एम्पुला आगे कहाँ जाएगा, इट विल ओपन इनटू द लेक्टिफरस डक्ट। और लेक्टिफरस डक्ट वही है जहां से कि जो कि अटैच हो रहा है टू द निपल, जहां से चाइल्ड जो है वो इट विल सक द मदर्स मिल्क, वो मदर मिल्क को वहां से सक करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द mammary glands. So next time we'll be studying about the formation of gametes and the further chapter. That's all for today. God bless you all.